नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपके नवमांश के 11th हाउस का लॉर्ड आपके नवमांश में 12 हाउसेस में कैसे रिजल्ट लेता है। नवमांश का 11th हाउस का लॉर्ड जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 11th हाउस जो है वो अब हमारे अल्टीमेट डिज़ायर और गेंस को रिप्रेजेंट करता है। उसको उपचय भाव भी कहते हैं। तो 11th हाउस का लॉर्ड जिस भी भाव में बैठेगा उस हाउस के एट्रीब्यूट्स के थ्रू आपको जो है गेंस मिल सकते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर आपका 11th हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में है तो यही दर्शाता है कि आपके जो डिज़ायर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे। आपके अंदर वो बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स होंगे कि आप अपने डिज़ायर्स को कंप्लीट करें। और जब भी आपके 11th हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में आएगा तो आप हमेशा अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए आप मेहनत करोगे, या फिर उस अपनी जो सारी एनर्जी है वो आप लगाओगे अपने डिज़ायर्स फुलफ़िल करने के लिए, जब भी 11th हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में आएगा। और आप जो भी काम करोगे उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट है जब भी 11th हाउस को आपके फर्स्ट हाउस में आएगा, प्रोवाइडेड आप जो है एफर्ट्स डालें और हार्डवर्क करें। जितना आप यहाँ पे एफर्ट्स डालेंगे, जितना आप यहाँ पे हार्डवर्क करोगे तो उतना आप देखोगे कि आपके लाइफ में आपके गेन्स हो रहे हैं जब भी ये प्लेसमेंट होगा। और यही दर्शाता है कि टाइम टू टाइम आपके लाइफ में गेन्स होंगे जब भी नवमांश में ये प्लेसमेंट होगी। अगर D1 में भी आपको उतना अच्छी प्लेसमेंट नहीं है आपकी 11th हाउस के लॉर्ड के लिए, लेकिन अगर आपका नवमांश में 11th हाउस के फर्स्ट हाउस में है तो आप देखोगे कि लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में आपके जो गेन्स हो रहे हैं, आपको जो है बहुत आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको जो है ग्रोथ नज़र आ रही है। और आप देखोगे कि आपकी जो लाइफ में टाइम टू टाइम आपको गेन्स नज़र आ रहे हैं जब भी ये प्लेसमेंट होगी। और आप अपने खुद सेल्फ से आपके सेल्फ हार्डवर्क या फिर सेल्फ एफर्ट से यहाँ पे आप गेन्स हासिल कर सकते हो अपने लाइफ में जब भी ये प्लेसमेंट होगी आपकी। जब भी 11th हाउस को आपके फर्स्ट हाउस में होगा तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। इंसान अगर यहाँ पे अगर आप हार्डवर्क करोगे तो आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा गेन्स मिल रहे हैं अपनी लाइफ में। और जितना अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो, जितना अपनी स्किल्स को आप अपग्रेड करोगे या फिर एनहांस करोगे तो आप देखोगे कि आपके जो लाइफ में आपको टाइम टू टाइम गेन्स नज़र आ रहे हैं जब भी आपके 11th हाउस को आपके फर्स्ट हाउस में होगा। और अगर आपकी ये प्लेसमेंट है तो आप हमेशा कोशिश करोगे कि आप अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करें। अगर अगर आपके मिड 20s में भी आपके जो डिज़ायर्स है वो इनकम्प्लीट रह गए थे, लेकिन आप जो है अपने अपने 30s में आप उस डिज़ायर्स को फॉलो करोगे, उस डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए आप संघर्ष करोगे जब भी ये प्लेसमेंट होगी। और अगर आपका 11th हाउस का अगर आपके सेकेंड हाउस में आ गए तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। एक तरफ से एक धनयोग हो गया। अगर आपका लियो असेंडेंट है तो आपका 11th हाउस का लॉर्ड मरकरी हो गया, और सेकेंड हाउस में कन्या राशि है तो मरकरी कन्या राशि में जो है उच्च के माने गए हैं। तो अगर आपका ये प्लेसमेंट है 11th हाउस का सेकेंड हाउस में है तो ये बहुत अच्छा योग है। आप जो है आपके टाइम टू टाइम आपके लाइफ में आप बहुत अच्छे तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं। और आप जो है बहुत फोकस हो गए अपने काम के लिए। आपका पूरा फोकस होगा कि आपके जो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे। अगर 11th हाउस को लोग सेकेंड हाउस में आ जाए तो आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होगा, और आप पूरे फोकस होंगे कि आपको मनी जनरेट करना है, आपको इनकम जनरेट करना है। और आपके अगर आप जॉब भी कर रहे हो लेकिन आपका एक साइड बिजनेस हमेशा रहेगा अगर 11th हाउस को आपके सेकेंड हाउस में है तो। और टाइम टू टाइम आप देखोगे कि आपके जो गेन्स है वो हो रहे हैं, आप अच्छे तरीके से मनी जनरेट कर पा रहे हैं जब भी ये प्लेसमेंट होगी। अगर आपका 11th हाउस और सेकेंड हाउस ज़्यादा एफिलिएटेड ना हो तो आप देखोगे कि टाइम टू टाइम आपके गेन्स हो रहे हैं, और अपने वर्क के थ्रू आप यहाँ पे अपने डिज़ायर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, फुलफ़िल कर सकते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है। और ऐसे इंसान बहुत प्रैक्टिकल वे में सोचता है सारी चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इमोशनल डिसीजन नहीं लेता, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है। और बिजनेस भी अगर ये करेगा तो इसमें वो इसको सक्सेस मिल सकता है जब भी 11th हाउस का आपके सेकेंड हाउस में होगा। तो ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, कैश फ्लो होगा आपके पास, मनी इनकम जनरेट आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे अपनी लाइफ में जब भी ये प्लेसमेंट होगी। और जब भी 11th हाउस को आपके सेकेंड हाउस में आएगा तो ये धन योग को दर्शाता है। आपके पास वो क्षमता होगी कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इनकम जनरेट कर पाओ, और कैश फ्लो और मनी फ्लो भी होगा जब भी 11th हाउस का लॉर्ड आपके सेकेंड हाउस में होगा। और अब अगर आपका 11th हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में है तो यही दर्शाता है कि आपको जो है अपने एफर्ट्स बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे जब भी ये प्लेसमेंट होगी आपके नवमांश में। तो आपको जो है अपनी स्किल के ऊपर काम करना है। अगर आपके स्किल के ऊपर काम करोगे तो आप देखोगे आपको यहाँ पे सक्सेस मिल रहा है अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में। जब भी ये प्लेसमेंट होगी तो आपके जो गेन्स है वो तभी होंगे जब आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करोगे।
जितना आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करोगे उतना आप देखोगे कि आपके लाइफ में टाइम टू टाइम आपके गेन्स हो रहे हैं जब भी आपका 11th हाउस का लॉर्ड आपके 3rd हाउस में होगा। और ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी दिखाता है। और ये अगर ये बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड ना हो तो यही देखा गया कि जितना आप रिस्क लेते हो, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रिस्क लेते हो, उतना आपको गेन्स मिलते हैं अपनी लाइफ में। जब भी ये 11th हाउस क्लब के 3rd हाउस में होगा तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होती है, बहुत ज़्यादा रिस्क भी लेता है और उस रिस्क के थ्रू इसके गेन्स भी होते हैं जब भी 11th हाउस क्लब के 3rd हाउस में आएगा। और ये प्लेसमेंट ये भी शो करता है कि अगर ये एफ्लिक्टेड है तो ये कन्फ्यूजन को भी शो करता है। ऐसे इंसान के दिमाग में ये होगा कि मैं ये भी करूँ वो भी करूँ, तो बहुत सारी चीज़ों को लेके बैठेगा लेकिन उसको कंसंट्रेट नहीं हो कि मैं कौन सी एक चीज़ पे पकड़ूँ। तो यही यही रिकमेंडेड है कि आप जो है अपने ऊपर काम करें, आप देखें कि कौन सी चीज़ में आप बहुत अच्छी तरीके से एक्सेल करेंगे। आप एक ही स्किल के ऊपर काम करोगे, एक ही स्किल के ऊपर अगर आप हार्डवर्क करोगे, अगर मेहनत करोगे तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में गेन्स हो रहे हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है। अभी आपके एफर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब भी आपका 11th हाउस प्लस 3rd हाउस में होगा तो आपके गेन्स आपको तभी मिलेंगे जब आप एफर्ट्स डालोगे और आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालोगे तो तभी आपके जो है लाइफ में आपको गेन्स नज़र आ सकते हैं। जब भी आपका 3rd हाउस, जब भी आपका 11th हाउस कलर आपके 3rd हाउस में होगा। अब आपका 11th हाउस कलर अगर आपके 4th हाउस में आ जाए तो आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, मल्टीपल एसेट्स हो सकते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है। जब भी 11th हाउस का लॉर्ड आपके 4th हाउस में आता है तो आपके पास आपके जो भी एसेट्स है उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन नज़र आ सकता है। फिर मल्टीपल नंबर ऑफ एसेट्स भी आपके साथ आपके पास हो सकते हैं जब भी 11th हाउस का आपके 4th हाउस में होगा। आपको जो है प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आपको गेन्स मिल जाते हैं, रियल इस्टेट में आपको गेन्स नज़र आ सकते हैं आपके लाइफ में जब भी ये प्लेसमेंट होगी आपके चार्ट में। और आप जितना आप यहाँ पे आपके मन को भी रिप्रेजेंट करता है 4th हाउस, तो आप ये जितना आप गेन्स मिलेगा आपको लाइफ में उतना जो है आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे और इसमें आपको खुशी मिलेगी। आपको जितना आपको लाइफ में आपको गेन्स होगा जब भी 11th हाउस को 4th हाउस में आ जाता है तो आपके मन में हमेशा ये होता है कि मैं जो है वो बहुत ज़्यादा गेन्स करूँ, बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करूँ अपने लाइफ में। और आपके मन में जो है अगर आप इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके प्लेसमेंट है तो हमेशा आप एक डिप्रेस स्टेट में रहोगे या फिर आपके मन में हमेशा वो स्ट्रेस रहेगा कि मुझे जल्दी से जल्दी जो है आपको इनकम जनरेट करनी है, गेन्स आपको जो गेन्स है वो बहुत जल्दी चाहिए अपने लाइफ में। जब भी 11th हाउस को आपके 4th हाउस में होता है तब भी ये प्लेसमेंट होगी तो आप अपने मदर के थ्रू आपके गेन्स हो सकते हैं, आपके मदर का कोई बिजनेस हो सकता है, फिर आपके मदर के थ्रू आपको गेन्स मिल सकते हैं अपने लाइफ में जब भी आपका 11th हाउस को आपके 4th हाउस में होगा। अब अगर आपका 11th हाउस को आपके 5th हाउस में आ जाए तो ये भी एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। ये यही दर्शाती है कि आपके गेन्स हो गए आपके लाइफ में थ्रू नॉलेज। जितना आप नॉलेज गेन करोगे और जितना अपना नॉलेज को यूज़ करोगे उतना आप देखोगे कि आपके लाइफ में गेन्स आ रहे हैं आपको, उतना आप देखोगे कि आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ नज़र आ रही है जब भी ये प्लेसमेंट होगा आपके नवमांश में। तो ये ज़रूरी है कि आप जितना हो सके अपनी नॉलेज को गेन करें और फिर उस नॉलेज को यूज़ करें। जितना अपने नॉलेज को गेन करोगे, जितना उस नॉलेज से यूज़ करोगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी, तो उतना आप देखोगे कि आपको गेन्स नज़र आ रहे हैं जब भी ये प्लेसमेंट होगी। तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी स्किल के ऊपर, अपनी क्रिएटिविटी पे ऊपर काम करें। जब भी आपका 11th हाउस को 5th हाउस में आता है तो आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत ज़रूरी है। जितना अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स का यूज़ करोगे, जितना आप अपनी नॉलेज का यूज़ करोगे उतना आपको गेन्स नज़र आएगी। और ये हायर पोजीशन को भी दर्शाता है। आप जो है आपको जो है आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको हायर पोजीशन मिल सकता है। आपके उस हायर पोजीशन के थ्रू आपको गेन्स मिल सकते हैं जब भी 11th हाउस को आपके 5th हाउस में आता है। क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड जब भी 5th हाउस में आएगा अपनी 7th एस्पेक्ट से अपने हाउस को देखेगा, 11th हाउस को देखेगा। तो जब भी कोई प्लैनेट अपने हाउस को देखता है तो उसका हमेशा ही कोशिश रहती है कि उस हाउस के थ्रू आपको जो है ग्रोथ मिले या फिर फ़ायदा मिले। तो जब भी 11th हाउस को आपके 5th हाउस में आएगा तो हमेशा उस आपको वो इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी आपके ग्रोथ में जब भी ये प्लेसमेंट होगी। और हमेशा आपको टाइम टू टाइम को गेन्स नज़र आएगी, चाहे छोटे से गेन्स ही हो लेकिन आपको जो है गेन्स नज़र आएंगे जब भी ये प्लेसमेंट होगी। और यहाँ पे नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जितना अपनी नॉलेज को गेन करके यूज़ करोगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी और प्रैक्टिकलिटी पे भी यूज़ करोगे उसको, जब उतना आप देखोगे कि आपके यहाँ पे गेन्स नज़र आ रहे हैं आपको जब भी आपका 11th हाउस को आपके 5th हाउस में होगा। अब अगर आपका 11th हाउस को आपके 6th हाउस में है तो आपको जो है गेन्स एक्युमुलेट करने के लिए ऑब्स्टेकल्स या फिर डिलेस नज़र आ सकते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है।
तो आपको जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है अपने लाइफ में अपने गेन्स को एक्यूमुलेट करने के लिए, या फिर अपने इनकम को जनरेट या फिर ग्रोथ ग्रोथ करने के लिए अपनी इनकम का। जब भी आपका 11th हाउस क्लॉज 6th हाउस में आएगा और आपको हमेशा अप डाउन्स नज़र आते हैं अपने लाइफ में, आपके गेन्स में फ्लक्चुएशन नज़र आ सकते हैं, या फिर आपके गेन्स में भी आपको अप एंड डाउन नज़र आ सकता है अपने लाइफ में। और जब भी आपके प्लेसमेंट होता है तो आप हमेशा देखोगे प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी आ सकते हो और बहुत ज़्यादा थकान भी हो सकती है आपको। जब भी आपका 11th हाउस को 6th हाउस में आता है तो आपको बहुत ज़्यादा थकान भी हो सकती है, आपके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी आ सकते हैं आपको जब भी ये प्लेसमेंट होती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपने डेली रूटीन को फॉलो करें। जितना आप डेली रूटीन को फॉलो करोगे तो, और जितना आप सेवा भाव रखोगे, जितना आप टेम्पल में भी डोनेट करोगे या फिर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करोगे, तो उतना आप देखोगे आपके लाइफ में टाइम टू टाइम गेन्स नज़र आ रहे हैं आपको जब भी ये प्लेसमेंट होगी। 6th हाउस जो होता है वो सेवा भाव का भी होता है। तो जितना आप यहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करेंगे उतना आप देखोगे कि आपके जो प्रारब्ध कर्म है वो भी नष्ट होंगे और आपको जो है टाइम टू टाइम गेन्स भी नज़र आएंगी अपने लाइफ में जब भी 11th हाउस को आपके 6th हाउस में होगा। और अगर आप आपका 11th हाउस को आपके 7th हाउस में आ जाए तो ये भी एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। आप जो है बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, आपके बिजनेस के थ्रू आपको यहाँ पे गेन्स हो सकते हैं, आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आपको यहाँ पे गेन्स नज़र आएंगे। जब भी आपका 11th हाउस का लॉर्ड आपके 7th हाउस में होगा तो आप आफ्टर मैरिज यहाँ पे आपके गेन्स नज़र आ सकती है। या फिर अगर आप अपने वाइफ के साथ भी अगर आप जो है पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो उसमें भी आपको यहाँ पे सक्सेस नज़र आ सकता है जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। जब भी 11th हाउस को 7th हाउस में होगा तो आफ्टर मैरिज आपके गेन्स हो सकते हैं, आपके वाइफ के साथ या फिर आपके लाइफ पार्टनर के साथ आप जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें भी आपको ग्रोथ नज़र आएगी। एंड ट्रेवल्स के थ्रू भी जो है आपको यहाँ पे सक्सेस नज़र आ सकती है जब भी 11th हाउस को लॉर्ड 7th हाउस में होगा। और यहाँ पे आपका जो भाग्य है वो तभी जो है बूस्टअप होता है जब आफ्टर मैरिज जो है आपका भाग्य यहाँ पे उदय हो सकता है जब भी ये प्लेसमेंट होती है। और आफ्टर मैरिज आप देखोगे कि आपके लाइफ में टाइम बहुत ज़्यादा गेन्स नज़र आएंगे आपको जब भी 11th हाउस का लॉर्ड आपके 7th हाउस में होगा। और अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंस हो या फिर पार्टनरशिप में या फिर अपनी लाइफ पार्टनर के साथ हो, तो आप देखोगे कि उसमें भी आपको यहाँ पे जो है सक्सेस या फिर ग्रोथ नज़र आएगी जब भी 11th हाउस का आपके 7th हाउस में होगा। अब अगर आपका 11th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है तो ये डीप ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। आपके लाइफ में हमेशा एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी और आपको जो है बहुत ज़्यादा सडन लॉसेस भी हो सकते हैं। जब भी 11th हाउस को आपके 8th हाउस में आएगा तो आपको सडन लॉसेस या फिर सडन गेन्स आ सकते हैं आपके लाइफ में। डिपेंड करता है आपके कर्म के अनुसार, आपके कर्म के अकॉर्डिंग आपके लाइफ में हमेशा आप देखोगे कि सडन लॉस है, सडन गेन्स आ रहे हैं और आपको जब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आप जो है बहुत जल्दी डिप्रेस होंगे आप। अगर आप अच्छे तरीके से इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हो, आपके टाइम टू टाइम गेन्स नहीं हो रहे, तो आप हमेशा देखोगे कि आप अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन पे पाओगे, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी आपको हमेशा एक होगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे लाइफ में। तो हमेशा फ्रस्ट्रेशन होती है। जब भी 11th हाउस को आपके 8th हाउस में जाता है तो इंसान को हमेशा एक फ्रस्ट्रेशन होती है अपने इनकम जनरेट करने के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिसर्च रिलेटेड वर्क अगर आप कर रहे हो या फिर कोई भी डीप रिसर्च कर रहे हो जिसमें आपको किसी भी टॉपिक की गहराई तक जाना है, तो उस चीज़ से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे गेन्स नज़र आ सकते हैं जब भी 11th हाउस को आपके 8th हाउस में जाएगा। लेकिन आपको हमेशा एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब भी 11th हाउस को आपके 8th हाउस में होगा तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा एक तैयार रहें। आपके ऊपर कैसी भी सिचुएशन थ्रो करे आप उसको बहुत अच्छी तरह से टैकल कर सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से उसका सामना कर सकते हो। जब भी 11th हाउस को 8th हाउस में होगा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ यहाँ पे हो सकती है। लेकिन अगर आप डीप रिसर्च रिलेटेड अगर काम कर रहे हो जिसमें आपको नॉलेज या और आपकी जो नॉलेज या फिर आप जो टॉपिक की गहराई तक जा रहे हो, तो इस सारी चीज़ों में रिसर्च रिलेटेड डीप रिसर्च रिलेटेड वर्क में अगर आप काम करोगे तो आपको यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से परफॉर्म करोगे आप और आपको जो है टाइम टू टाइम गेन्स नज़र आएंगे जब भी 11th हाउस को आपके 8th हाउस में होगा। अब अगर आपका 11th हाउस को आपके 9th हाउस में आ जाए तो यही दर्शाता है कि आपके जो है वो भाग्य का आपका पूरा सपोर्ट है। आपके जो टाइम टू टाइम को गेन्स नज़र आएंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ में आपको गेन्स मिले लेकिन आपको गेन्स नज़र ज़रूर आएंगे।
जब भी 11th हाउस क्लब आपके 9th हाउस में जाएगा, यहाँ पे नॉलेज को दर्शाता है। जितना हाई नॉलेज को गेन करोगे तो उसी नॉलेज के थ्रू आपको यहाँ पे गेन्स मिलेंगे जब भी 11th हाउस क्लब आपके 9th हाउस में आएगा। और स्पिरिचुअलिटी का धर्म का हाउस भी है, और ये ज़रूरी है कि आप स्पिरिचुअलिटी में जाए। जितना हम स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो उतना आप देखोगे कि आपके जो टाइम टू टाइम गेन्स आपको नज़र आएंगे जब भी ये प्लेसमेंट होगी। और ये ज़रूरी है कि जब भी 11th हाउस को आपके 9th हाउस में आ जाए तो आपको जो है हमेशा स्पिरिचुअल ट्रेवल्स भी करने हैं। जितना आप स्पिरिचुअल ट्रेवल्स भी करोगे तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में जो है टाइम टू टाइम गेन्स आपको नज़र आएंगे। जब भी 11th हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस में आता है तो एक हायर नॉलेज और हायर पर्सपेक्टिव को दर्शाता है। जितना आप अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करेंगे, जितना आप अपने नॉलेज से दूसरों की मदद करेंगे या फिर दूसरों की हेल्प करोगे, सेल्फलेसली आप यहाँ पे दूसरों की हेल्प करोगे, उतना आप देखोगे कि आपके लाइफ में जो है गेन्स नज़र आएंगी आपको। और ये ज़रूर होगा, अगर आपको ये प्लेसमेंट है तो ये ज़रूरी है कि आप सेल्फलेसली सर्व करें। जितना आप सेल्फलेस होकर सर्व करोगे, जितना आप अपनी नॉलेज के थ्रू दूसरों की मदद करोगे, उतना आप देखोगे कि आपको यहाँ पे गेन्स नज़र आएंगी अपनी लाइफ में जब भी 11th हाउस को आपके 9th हाउस में होगा। अगर आपको 11th हाउस को आपके 10th हाउस में आ जाए तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। यही शो करते हैं कि आपके जो लाइफ में जो है आप अपने प्रोफेशन के थ्रू आपको यहाँ पे गेन्स मिलेंगे। और लेकिन आपको अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। जब भी 11th हाउस को आपके 10th हाउस में होगा तो आपको हमेशा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जितना आप यहाँ पे हार्डवर्क करोगे, जितना अपने एफर्ट्स डालोगे, उतना आप देखोगे कि आपके गेन्स हो रहे हैं। जब भी ये प्लेसमेंट होती है तो ये ज़रूरी है कि आप जो डिसिप्लिन रहे, आप हार्डवर्क करें और एफर्ट डालें। जितना आप एफर्ट डालोगे उतना आपको देखोगे कि आपको यहाँ पे गेन्स नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में। जब भी आपका 11th हाउस का 10th हाउस में होगा तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के थ्रू यहाँ पे आपके डिज़ायर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं और आपके गेन्स भी यहाँ पे नज़र आ सकते हैं। अगर राहु या फिर सन का अगर पोजीशन है तो आप यहाँ पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। अगर मरकरी है तो आप बिजनेस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है। जब भी 11th हाउस का लॉर्ड आपके 10th हाउस में जाता है तो यही दर्शाता है कि आपके प्रोफेशन लाइफ के थ्रू आप गेन्स करोगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रोफेशन चूज़ करें कि किस प्रोफेशन में आप एक्सेल कर सकते हो। अगर आपने अपने प्रोफेशन चूज़ किया कि किस प्रोफेशन में आप एक्सेल कर पाओगे तो आपके देखोगे कि आप उस प्रोफेशन के थ्रू आपकी गेन्स हो रहे हैं। और जब भी आपके गेन्स होंगे तो आप अपने डिज़ायर्स भी फुलफ़िल कर सकते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होगी। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। जब भी 11th हाउस पर आपके 10th हाउस में आएगा तो आप हमेशा कर्म के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे। आप जो है प्रोफेशनल लाइफ में अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे। और जितना आप मेहनत करोगे और जितना अपने चैलेंजेस भी अगर आपके आ जाए तो उसको भी जितना आप टैकल करोगे उतना आप देखोगे आपके यहाँ पे गेन्स हो रहे हैं जब भी 11th हाउस को आपके 10th हाउस में होगा। और अगर आपका 11th हाउस को 11th हाउस में है तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। कोई भी प्लान अपने हाउस में होता है तो अच्छे रिजल्ट देता है। और अगर आपको 11th हाउस को 11th हाउस में है तो यही दर्शाता है कि आपका जो है वो गेन्स होंगे आपकी लाइफ में। आप जो है बहुत अच्छा जो इनकम जनरेट कर पाओगे। आपका इनकम जो है वो मल्टीप्लाई होगा, आपके गेन्स होंगे और आपके जो भी सारे डिज़ायर्स है वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं जब भी आपका 11th हाउस को 11th हाउस में होगा। और अगर ये प्लेसमेंट आपका है तो आपको जो है वो दूसरों की मदद करनी, जितना आप दूसरों की मदद करोगे उतना आप देखोगे कि आपके लाइफ में जो है वो जो आपको और ज़्यादा गेन्स मिल रहा है जब भी ये प्लेसमेंट होते हैं। जब भी 11th हाउस को 11th हाउस में होगा तो ये ज़रूरी है कि आप जो है अपने नेटवर्क भी बढ़ाएं। जितना आप सोशली लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे, जितना आप फ्रेंड्स करोगे और जितना फ्रेंड्स के थ्रू भी आपको यहाँ पे गेन्स नज़र आ सकते हैं। जब भी 11th हाउस को 11th हाउस में होता है तो इसे इंसान का हमेशा एक दोस्त होता है और उस दोस्त से वो हर चीज़ की एडवाइस देते हैं, हर चीज़ के बारे में पूछते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है। और उसके दोस्त के थ्रू उसके गेन्स हो सकते हैं जब भी 11th हाउस को 11th हाउस में होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सोशली कनेक्टेड रहे और आप जो है बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप करें। जितना आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे उतना आप देखोगे कि आपके लाइफ में टाइम टू टाइम को गेन्स नज़र आ रहे हैं उस फ्रेंड्स के थ्रू या फिर उस कॉन्टेक्ट्स के थ्रू जब भी ये प्लेसमेंट होगी। और ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। जब 11th हाउस को 11th हाउस में होता है तो आप अपने सारे डिज़ायर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं और आपकी जो एनर्जी है आप वो जो 11th हाउस है जब वो एक्टिवेट होगा, जब उसकी महादशा अंतर्दशा आएगी तो आप जो है अपनी सारी एनर्जी लगाओगे अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए और आपके जो है गेन्स भी होंगे जब भी ये प्लेसमेंट होगी। और अगर आपका 11th हाउस आपके 12th हाउस में है तो यही दर्शाता है कि आपको जो गेन्स आप जितना गेन्स करोगे यहाँ पे तो उतना आप देखोगे कि आपके जो आपको कैश फ्लो यहाँ पे मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे दिक्कत होगी। आप जितना कमाएंगे वो आप देखोगे कि आप लॉसेस हो रहे हैं।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो फालतू चीज़ों के ऊपर खर्च ना करें। जितना कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के ऊपर आप खर्च करोगे उतना आप देखोगे कि आपके लाइफ में इनकम जो है वो गेन्स हो रहे हैं आपके, और इनकम आप बहुत अच्छी तरीके से जनरेट कर पा रहे हो। तो आपको इम्पल्सिव स्पेंडिंग नहीं करनी है। जब भी 11,000 को आपके 12,000 में जाता है तो ऐसे ही इंसान रेस्ट स्पेंडिंग करता है, इमोशनल स्पेंडिंग करता है, तो उसको जो है वो इमोशनली वो पैसे जो है वो अपने खर्च करेगा, और तो इसीलिए आपके लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कंस्ट्रक्टिव थिंग्स के ऊपर जो है वो आप स्पेंडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें आप। तो आप देखोगे कि आपके टाइम टू टाइम जो है गेन्स हो रहे हैं। आप डोनेशंस भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जब 11,000 का 12,000 में होगा तो जितना आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद करोगे, जितना आप टेम्पल में भी डोनेट करोगे, तो उतना आप देखोगे वो डबल होके आपके पास वापस आ रहा है, मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आ रहा है। जब भी 11,000 का अपलोड आपके 12,000 में होगा। और फॉरेन में आप बिजनेस कर सकते हो, फॉरेन रिलेटेड कंपनीज में आप काम कर सकते हो जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो आपको जो है यहाँ पे अपने खर्चे के ऊपर काम करना है, खर्चे के ऊपर कंट्रोल करना है, और बेफालतू की चीज़ों के ऊपर खर्च नहीं करना, अच्छी चीज़ों के ऊपर आपको खर्च करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में जो है टाइम टू टाइम गेन्स आपको नज़र आएंगे जब भी ये 11,000 को आपका 12,000 में होगा। तो दोस्तों ये था नवमांश में 11,000 को आपके नवमांश के 12,000 में कैसे रिजल्ट देता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।